कुल्लू जिला मुख्यालय अटल सदन के सभागार में भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला कुल्लू और आशिया कला मंडल कुल्लू के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय टांकरी लिपि की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें विद्वान विशेषज्ञ लेखक यतिन शर्मा द्वारा टांकरी लिपि के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें करीब 3 दर्जन प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और 5 दिनों तक टांकरी लिपि से संबंधित वर्णमाला शब्द ज्ञान के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। टांकरी लिपि के विद्वान यतिन पंडित ने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू और आशिया कला मंडल कुल्लू के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय टांकरी लिपि की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि 13वीं शताब्दी में आई और यहाँ के देवताओं का इतिहास, मंदिरों का इतिहास टांकरी लिपि में अंकित किया गया है। उन्होंने कहा कि उसके अनुवाद करने की जरूरत है। उसको पढ़ने के लिए टांकरी लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान हो और वे अपने कुल्लू का इतिहास पढ़ सके। इसके लिए टांकरी लिपि को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहा है। देखिए, 5 दिन की कार्यशाला का सहयोग तो भाषा विभाग की तरफ से ही मिला है। उन्हीं की सहमति से हम ये टांकरी की 5 दिवसीय कार्यशाला लगा रहे हैं और साथ में आशिया कला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में टांकरी कार्यशाला लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि इस लुप्त होती लिपि का संरक्षण किस प्रकार किया जाए और कुल्लू के अलावा भी बाकी जगह के लोग भी इसको सीखें। और हमने प्रयास किया इस बार कि सभी लोगों से संपर्क करें और इधर उधर से लोग आए और हर घाटी के लोग आकर इसे सीखें, ताकि हमारी लिपि का संरक्षण हो सके। देखिए, टांकरी लिपि की उत्पत्ति लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, जिसमें ये माना जाता है कि अभी तक अवधारणाओं में कि टका प्रांत से टक जनजाति द्वारा टांकरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में अन्य भी कई प्रकार की अवधारणाएं हैं, परंतु प्रचलित अवधारणा टक प्रांत वाली है। दूसरा, टांकरी लिपि हिमाचल प्रदेश में या 13वीं शताब्दी में आसपास आई मानी जाती है और ज्यादातर उस समय से लेकर अभी तक मंदिरों का इतिहास इस लिपि में लिखा गया है। देवताओं के मोहरों पर इस लिपि में अभिलेख अंकित है और बहुत सी ऐसी अन्य जगहों पर भी अभिलेख अंकित है जहां पर देवताओं से संबंधित अन्य भंडार इत्यादि हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि टांकरी में यहाँ का एक तंत्र का एक हिस्सा भी लोगों द्वारा लिखा गया पुराने समय में। कुल्लू में टांकरी लिपि का प्रचलन तो था ही था और साथ में सिद्धम का भी शारदा का प्रचलन रहा है। शारदा लिपि जो जिससे टांकरी लिपि उत्पन्न हुई और उसके बाद ज्यादातर टांकरी लिपि का प्रचलन हिमाचल प्रदेश के बाकी मंडी जिले में बहुत ज्यादा रहा है और कुल्लू में इसके प्रचलन के थोड़े पहले कम थे, कारण क्योंकि यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन ज्यादा चलते थे। परंतु धीरे धीरे मंदिरों से देवताओं से जुड़ने के साथ साथ राजाओं की संधियां होने के साथ साथ इसका प्रचलन यहाँ बढ़ता गया और 15वीं शताब्दी में ये अपने पूरे उत्कर्ष पर थी कुल्लू में। इस लिपि का प्रयोग आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल्लू का मध्यकालीन इतिहास सारा ही इस लिपि में लिखा गया है और अभी तक बहुत सा ऐसा इतिहास हमारे यहाँ पड़ा हुआ है इस लिपि में जिसे अभी तक उसका अनुवाद नहीं किया गया है, जिसके अनुवाद की बहुत आवश्यकता है। और हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से विभाग आगे भी सहयोग करके इस प्रकार की कार्यशालाएं लगाते रहे, ताकि अन्य लोग भी इसे सीखें और हमारे यहाँ का इतिहास बाहर निकल कर आए, जिसे लोग अनुवाद कर सकें और हम अपने मौलिक इतिहास से उससे हमें हमारा परिचय हो सके।